राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों 7 तारीख गुरुवार, गुरुदेव को नमन करती हूँ, बार के अधिपति गुरुदेव को नमन करती हूँ। साथ में शारदीय नवरात्रि हैं, तो माता महारानी जगत जननी जगदम्बा को नमन करते हुए प्रार्थना करती हूँ, मुझसे जुड़ने वाला मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, मेरे चाहने वाले, देखने वाले सभी के जीवन में माँ कल्याण करो, उनकी सभी समस्याओं से उन्हें मुक्ति दिलाओ और उनका इस वर्ष धन समृद्धि से भर जाए, उनके सभी सोचे हुए कार्य इस वर्ष जरूर पूरे हो जाए। दोस्तों आज मैं आपके लिए शारदीय नवरात्रि जो कि 7 तारीख को शुरू हो रहे हैं, एक विशेष विधि बताने वाली हूँ आपको, कलश स्थापना की। इस विधि से आप अपने कलश को घर में स्थापित करते हैं, आपके घर में आपके आय के मार्ग बढ़ जाते हैं, धन समृद्धि आपके यहाँ वैभव बढ़ने लगता है, शत्रु परास्त हो जाते हैं, सोचे हुए कार्य आपके गति आने लगती है, धन विभिन्न रास्तों से आपके घर में आने लगता है, रोग बीमारियां आपके घर से दूर चली जाती हैं, कलह है, घर में बीमारी है, अशांति है, सभी का नाश होना शुरू हो जाता है एकमात्र इस कलश से। इस पूरी विधि को बताऊंगी, इसके साथ ही आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, इसके साथ ही आपको लकी अंक भी दूंगी। दोस्तों शारदीय नवरात्रि जो कि माता की नवरात्रे हैं, गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, तो आपको एक विशेष विधि बता रही हूँ कलश स्थापना की। इस तरह से आप कलश स्थापना कीजिए और इस कलश को आपको वर्ष भर अपने घर के मंदिर में ही रखना है। फिर आपको नेक्स्ट ईयर शारदीय नवरात्रि में ही इस कलश को बदलना होगा। दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है जिसे मैं वर्षों से कर रही हूँ और इसका मुझे लाभ 100 गुना मिल चुका है दोस्तों। तो इसको आप जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ज्योतिषी तथ्यों पर आधारित उपाय देती हूँ, साथ में आजमाए हुए उपाय। कोई भी उपाय आपको ऐसा नहीं देती हूँ जो कि पहले से मेरा अनुभूत ना हो। कई लोगों को किया कराया हुआ है और सबको फायदा हो रहा है इससे, तो आप भी इसको जरूर आजमाइएगा दोस्तों। इसमें आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, आपको जैसा मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको करना है, वही चीज़ें आपको चाहिए। अगर आपके भाग्य में वो धन समृद्धि, माता माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवती की कृपा होगी, तब तो आप मुझसे नहीं कहेंगे, ऑप्शन नहीं पूछेंगे, तब तो आप सेम ऐसे ही कर लेंगे। अगर आपके ऊपर माता माँ लक्ष्मी का वरदहस्त नहीं होगा, तब जरूर आप मुझसे ऑप्शन में पूछेंगे ये ना हो तो, ये ना हो तो। दोस्तों जैसा बताया जाता है, अगर आप सेम विधि से करते हैं तभी उनका ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। यूँ तो ऑप्शन के लिए आप कुछ भी रखेंगे चलेगा, लेकिन जैसा बताया जा रहा है प्लीज़ उसी विधि से कीजिए। ये आपको दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में आपको इसको स्थापित कर लेना है। अभिजीत मुहूर्त से पहले आपको स्थापित कर लेना है इस कलश को। अभिजीत मुहूर्त समाप्त होते होते आपको स्थापित करना है, उसके बाद आपको स्थापित नहीं करना है। तो इसके लिए आपको मैं सामग्री बता दूं, आपको एक पीतल का लोटा चाहिए होगा, पीतल का ही, उसके ऊपर रखने के लिए कटोरी टाइप का चाहिए होगा। एक नारियल चाहिए सूखा वाला, जो माता पर चढ़ता है, पानी वाला नहीं, जो बजता है अंदर से, सूखा वाला नारियल जो ऊपर से खोल टाइप का होता है, जो माता के लिए चरणों में अर्पित किया जाता है, वो वाला नारियल चाहिए। एक आपको कम से कम आधा मीटर पीला कपड़ा चाहिए। 250 ग्राम आपको हल्दी से रंगे हुए साबुत चावल चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए दोस्तों। चावल पहले से बीन के रख लीजिएगा, हल्दी मिक्स कर दीजिएगा इसमें। एक चांदी का सिक्का चाहिए, एक कुछ सोने का आभूषण चाहिए। आपके पास सोने का आभूषण नहीं है, उस स्थिति में आप पीतल वाला 5 का सिक्का भी आप इसमें ले सकती हैं। और साथ में एक सिक्का और चाहिए सादा, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए। आप माता की स्थापना करने जा रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर रहे हैं माता को, या चौकी पर आप चौकी लगा लीजिए माता की, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, माता की फोटो रखिए। माता के जो आप माता की फोटो है उसके आपको सीधे हाथ की तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। इस कलश को आपको वर्ष भर रखना है। तो अभी माता के लिए अगर आपने चौकी लगाई है वहां पर लगा लीजिए, उसके बाद उठाकर इसको अपने घर के मंदिर में ही स्थापित कर लीजिए। माता को जो भी भोग सामग्री आप लगा रहे हैं वो स्थापित कर लीजिए, क्योंकि आपको माता की आराधना आप वर्षों से कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा आप कैसे अपनी आराधना करते हैं, वो विधि आप करते रहिए।
भोग में आपको माता को शहद जरूर चढ़ाना है एक छोटी सी कटोरी में, और साथ में एक कटोरी में घी जरूर लगाना है भोग में। 2 लौंग जरूर अर्पित करिए, एक हरी इलायची, साथ में बताशा और कुछ सिक्के माता को। सुहाग की सामग्री भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। एक माता को चुनरी जरूर अर्पित कीजिए। आप कोई आभूषण माता को पहनाना चाहते हैं तो अपना कोई भी आभूषण से गंगा जल से धोकर माता को आप पहना दीजिए। फोटो स्थापित कर रहे हैं या मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, उसकी इस तरह से आप श्रृंगार कर लीजिए, फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए। घी का दीपक जलाइए, उसमें कलावी की बाती डालिए, एक चुटकी उसमें कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए, एक पान का पत्ता लीजिए, उस ऊपर एक साबुत वाला गुलाब का फूल रख दीजिए और एक कपूर का टुकड़ा रख के माता के आगे अर्पित कर दीजिए इसको भी। अब मैं आपको पहले कलश विधि समझा दूं दोस्तों। तो आपको कलश ले लिया आपने, साथ में एक आप छोटी सी एक और प्लेट तांबे उसकी पीतल की आप एक छोटी प्लेट और रखिए, जिससे कि वो कलश उसके ऊपर रख जाए। एक नीचे प्लेट, एक ऊपर कटोरी। तो आपने नीचे जो कटोरी ली है उसके अंदर आपको चाहे तो जौ रख दीजिए और चाहे तो आप धान रख दीजिए, और वो सब कुछ भी नहीं है तो आप साबुत चावल भी रख सकते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर आपको वो लोटा रखना है, लोटे के अंदर आपको एक सिक्का डालना है, एक का ही सिक्का डालना है आपको। 2 बूंद गंगा जल डालिए, उसके बाद इसको सादा जल से भर दीजिए। अब जो मैंने आपको कटोरा बताया है इसके ऊपर वो कटोरा रख दीजिए। उस कपड़े में जो आपने कपड़ा लिया है पीले रंग का कपड़ा, उसके अंदर वो नारियल रखिए। नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बना लेना है, रोली और हल्दी से एक स्वास्तिक बना दीजिए, सुंदर सा सीधा बनाइए। उसके अंदर वो 250 ग्राम वाला चावल रख दीजिए, एक चांदी का सिक्का रख दीजिए, कुछ सोने का आभूषण रख दीजिए। अब आपके पास सोने का आभूषण नहीं है तो वो पीतल का सिक्का रख दीजिए। इसको गांठ लगाइए, इसी के अंदर एक पोटली टाइप की बनाइए। नारियल का ऊपर का हिस्सा कर दीजिए, गांठ सबसे ऊपर लगाइए, नीचे से लपेट कर लाइए और ऊपर लगाइए। आपको लगता है कि ये निकल जाएंगे चावल तो कलावा भी आप इसके ऊपर बांध सकते हैं। और इसकी जो इस तरह से आप जो गांठ लगा रहे हैं उसको सीधा ऊपर की तरफ कपड़े को खड़ा कर दीजिए। कपड़ा आपका इस तरह से सीधा होना चाहिए दोस्तों। स्थापित करके घर के मंदिर में रख लीजिए, इसको माता के आगे रख दीजिए। सादा जल का एक लोटा अलग रखिए और एक लोटे में आपको थोड़ा सा कुमकुम और हल्दी डालकर, थोड़े से चावल डालकर माता के आगे एक लोटा अलग से रखिए। अपनी जो नित्य पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए। आप जिस भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगी। ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। इसकी मंत्र की एक माला जरूर जाप करिए। आप ना भी कुछ पूजा पाठ करते हो तो इस मंत्र की ओम ह्रीम दुर्गाय नमः इसकी एक माला, साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसको आपको जरूर पाठ करना है। पाठ कर लीजिए, माता की आरती करिए, भोग अर्पित कर दीजिए माता को। जो आपने जो सिंदूर वाला लोटा है, जो सिंदूर और हल्दी डाल के आपने माता को जो लोटा अर्पित किया रखा है, उसको ले जाकर किसी भी पौधे में आप चढ़ा दीजिए। सूर्य को अर्घ्य देते हुए आप चढ़ा दीजिए माता को। आपको नियम से ऐसे ही पूजा करनी है। जो आपने शहद चढ़ाया है माता को भोग में, उसे आप अपने परिवार में बांट दीजिए भोग स्वरूप। और जो घी लगाया है उसमें से 1 चम्मच अपने घी के डिब्बे में डाल लीजिए, बाकी का घी आप किसी को दान कर दीजिए। और आप थोड़ा घी रख सकते हैं, तो फिर वो अगर थोड़ा है तो अपने ही घर के जो आप डेली का यूज़ कर रहे हैं, पूरे घी में नहीं मिलाना है, जो आप डेली का यूज़ कर रहे हैं उसमें मिक्स कर लीजिए। क्योंकि बाद में आपको घी अगर फिर से अर्पित करना पड़ा माता को तो फिर आप उस घी में से नहीं अर्पित कर पाएंगे। इस विधि से आप माता की आराधना कीजिए। अब जो मैंने आपसे कलश रखवाया है इसको आपको वर्ष भर रखना है। आपने चौकी पे रखा है तो चौकी पे रखा रहने दीजिए। जब माता का विसर्जन हो जाए तब इसको उठाकर अपने घर के मंदिर में ईशान कोण में, घर का जो मंदिर का जो ईशान कोण है, ऊपर नीचे कहीं नहीं रखना है, जहाँ आपके देवी देवता बैठे हैं वहीं के ईशान कोण में आपको इस लोटे को स्थापित कर दीजिए। वर्ष भर रखा रहने दीजिए। इसमें दोस्तों कुछ नहीं होगा, ना पानी सूखेगा, ना नारियल का कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज ये रखा रहेगा आपका। अगले शारदीय नवरात्रे आए तो फिर पड़वा वाले दिन इस नारियल को आप विसर्जित कर दीजिएगा, किसी माता के मंदिर में रखवा दीजिएगा। कपड़ा इत्यादि सब, सोने का सिक्का निकाल लीजिए और उसमें से सोने की चीज़ और चांदी का सिक्का निकाल लीजिए। फिर से इसी तरह से स्थापित कर दिए। जो लोटे में जल है उसे किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। वो नेक्स्ट ईयर करना है, इस ईयर नहीं करना है, इस साल नहीं करना है आपको। इस तरह से स्थापित करने पर माता की स्थापना वर्ष भर अपने घर में करने से, और जो मैं आपको छोटा लोटा बता चुकी हूँ जिसमें आपको रोली हल्दी और चावल डालना है, वो आपको माता को अर्पित करने के बाद आपको सूर्य को अर्घ्य देना है उससे। ये आप नियमित करते जाएंगे, 9 दिन तक लगातार करेंगे। ये आपके घर में धन समृद्धि के द्वार खोल देगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें दिनों दिन बरकत होती चली जाएगी। परिवार में सामंजस्य बढ़ने लगेगा
शत्रु विरोधी आपके शांत हो जाएंगे। जो भी कार्य आपके अटक रहे हैं, किसी भी तरह से अटक रहे हैं, वो सारे आपके चलने लगेंगे दोस्तों, चलने लगेंगे, पूरे हो जाएंगे। और आप मान लीजिए आपने अभी नवरात्रि में रखा है लोटा, तो आप बिल्कुल सोच लीजिए कि इस समय आपकी स्थिति क्या है। आप 2-4 महीने बाद पलट कर देखेंगे अब स्थिति में कितना परिवर्तन आ गया, तो खुद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। स्थितियां इतनी अधिक आपके लिए बदल चुकी होंगी मात्र इस माता के स्थापना से, घट स्थापना से। जो आपको ये नारियल रख रहे हैं आप उसमें, और जो चांदी और सोने का सिक्का उसमें, चांदी का और आभूषण रख रहे हैं, ये आपके घर में माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाएगा, माता रानी की, माता दुर्गा की असीम कृपा दिलाएगा। धन के भंडारे आपके खुल जाएंगे, माता के भंडारे आपके लिए खोल देंगी। इस विधि से आप इस बार जरूर आराधना करके देखिए और फिर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि इससे आपसे कितना लाभ हो रहा है। दोस्तों, अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो आपको आपका भाग्य का साथ मिलने लगता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है, परिवार में सामंजस्य का माहौल बनने लगता है, आपके सोचे विकार पूरे होने लगते हैं। दोस्तों, जो कलश स्थापना की विधि मैंने जो बताई है, उसका मैं आपको एक पिक्चर इसमें लगा दूंगी। मैं अपने घर के मंदिर में मेरा वो कलश स्थापित है, मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगी तो आपको सुविधा हो जाएगी आपको किस तरह से नारियल को उस कपड़े में बांधना है। 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है दोपहर में 1:35 से 3:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:45 से 12:32 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको माता को शहद अर्पित करना है और इस शहद को बाद में आपको पूरे परिवार में मिलकर भोग स्वरूप इसको आप अर्पित परिवार में बांट दीजिए। तो ये आपके जीवन में माता दुर्गा की असीम कृपा दिलाएगा, आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगा और आपके लिए धन के मार्ग खुलने लगेंगे। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, धनुष वाला धा, ये धा, इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका धा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष पूजे जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग को करेंगे। एक व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 यानी 7 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। अन्य व्यक्ति इसको 24 घंटे तक अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। इसके साथ ही आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा मुझसे कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं यहाँ यूट्यूब पर संडे लाइव आती हूँ 6:30 से 7, उसमें आपका क्वेश्चन लिया जाए, आपकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, तो अपना नाम किसी भी वीडियो के नीचे, जो अभी मेरे इस हफ्ते वीडियो चलेंगे उसमें आप शनिवार तक केवल आपको कमेंट में ही अपना क्वेश्चन लिखना है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट नहीं करेंगे, आप मुझे फ़ोन कॉल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो के नीचे जो कमेंट होगा उसी में से मैं आपके क्वेश्चन को लूँगी। अपना नाम लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना टाइम लिखेंगे, अपना बर्थ प्लेस लिखेंगे, साथ में अपना एक क्वेश्चन लिखेंगे। जब मैं सेलेक्ट करूँगी रैंडमली, आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा तो संडे जब मैं लाइव आऊँगी तो आपको वहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। आपको लगता है मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही हूँ, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है तो जरूर कीजिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।